बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बहुत जल्द एक नई फिल्म आप सबको नजर आएगी। जी हाँ, आप सबको बताते चले कि अनिल कपूर नजर आए अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू के साथ, जहां पर आदित्य रॉय कपूर और साथ में डायरेक्टर संदीप मोदी नजर आए, क्योंकि बहुत जल्द आ रही है अनिल और आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर का पार्ट 2। अपनी इस अपकमिंग मूवी को लेकर क्या कुछ कहा अनिल कपूर ने, देखी ये वीडियो। The season one, part one has been very good. You all guys are looking very good on part one. We were waiting for part two. काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये जो महीने जो कटे हैं, यही सोच में कटे कि क्या होने वाला है पार्ट टू। We are very excited for the part two. How excited are you for the part two? We are very excited. I think more excited because you all are excited. I mean, it's really nice to have everyone that I've been meeting over the last 2-3 months has been like, यार कब आ रहा है बताओ. And that's a good feeling because I think the audience after watching the first 4 episodes wanted more, and I could feel genuine anger in some people that we were not giving everything at one time. But yeah, finally abhi ho raha hai, and very excited to see what everyone thinks of those 3 episodes. Out of the 3 of us, only Sandeep has seen them, obviously, since he is the director. So I am feeding off his confidence and quite happy. I'll say वो जो किसी ने बहुत अच्छी तरह बोला था मुझे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के बाद अगला सवाल ये है कि नाइट मैनेजर के दूसरे एपिसोड्स कब आएंगे. सो इतना कहूँगा तो इतना प्यार कहूँगा जो एज आदि सेड थोड़ा गुस्से के फॉर्म में भी आता है, बट वो प्यार ही है. द फैक्ट दैट पीपल हैव लव्ड इट एंड दे आर सो एक्साइटेड मेक्स मी कॉन्फिडेंट येट नर्वस. कब आएगा तो क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की. और एज आदि एंड अनिल सर सेड कि मैंने ही देखा है तो अभी ये बंद मुट्ठी है. हाँ. तो 30th को आई एम वेरी कीन टू know everyone's reaction, including Anil sir and Adi, what they feel when they see it. Anil sir, what would you like to say about part two? 29th को स्क्रीनिंग है एपिसोड की, तो आप आइए सब लोग और देखिए. एंड अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा पार्ट और भी अच्छा लगेगा. 28th को स्क्रीनिंग, 28 को स्क्रीनिंग है. स्पेशल अनिल सर ने इस बार डिसाइड किया कि हम सब मीडिया के लिए स्क्रीनिंग किया जाए, तो आप सब लोग के लिए इनविटेशन है फ्रॉम सर. 28 को. अनिल जी, हमने सुना था कि आप काफ़ी रिलक्टेंट थे फर्स्ट विद इन द प्ले रोल प्ले करने के लिए. ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं था. रिलक्टेंट तो हर रोल के लिए होता हूँ मैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा एंशियसनेस, नर्वसनेस होती है कि ये मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा. मुझे लगता है वही एनर्जी से फिर मैं जब वो एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्फिडेंट होकर काम करना तो मुझे आता नहीं करना. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है ताकि मैं और रोल को जिस तरह डायरेक्टर चाहते हैं और जिस तरह राइटर्स चाहते हैं उसे अच्छी तरह निभा सकूँ. तो वो रिलक्टेंस, वो वो ये सब चीज़ें आई ड्रॉ फ्रॉम दैट एनर्जी. सर, जो सीजन वन में लिपिका जी का जो किरदार है, ऐसा लग रहा है कि लिपिका जी का किरदार सीजन टू में काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार होने वाला है, शान और लिपिका जी का. अगर आप सर कुछ बताना चाहोगे उनका किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पार्ट टू में. कहते हैं ना, जैसे सीज़न बदलती है हर कैरेक्टर का, जैसे नेचर का भी रंग बदलता है, जैसे हर कैरेक्टर का रंग बदलने वाला है. और सिर्फ लिपिका का कैरेक्टर नहीं, शान का कैरेक्टर बदलने वाला है, शैली का बदलने वाला है. सो मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड when the second part comes out. काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी हमने कोशिश की है कि हम आप लोग की उम्मीदों तक खरा उतर पाएँ, बट अभी कहते हैं कि आपके ऊपर है. लेट्स सी हाउ यू गाइज रिएक्ट टू इट. शान के किरदार की मैं बात करूँ, कितना हमने अब तक शान के किरदार को पूरी तरह देखा है पार्ट वन में, और पार्ट टू में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हम देखने वाले शान के किरदार. आई थिंक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शान हैज़ फाइनली फाउंड द ट्रस्ट. अभी ही इज़ अर्न द ट्रस्ट. अभी वो घुस गया है. अभी क्या है कि द स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, और शान इज़ गोइंग टू बी इन मोर एंड मोर सिचुएशंस दैट आर गोइंग टू कंफ्यूज द ऑडियंस कि वो बोले कि नहीं बोले कि वो उसके मोटिवेशंस सेम रहेंगे, चेंज करेंगे उनके प्रायोरिटीज़. आई थिंक लाइफ शान के लिए अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है. उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जो पहले नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़. और आई थिंक द ऑडियंस विल ऑल्सो बी वेटिंग टू सी कि वो ये करेगा कि वो. संदीप जी, जो इंटरनेशनल एक्टर ने काम किया है, टॉम किया है, तो क्या वो उनका और अमिताभ जी का फेस ऑफ
फेस ऑफ नहीं, उन्होंने बात की थी जब टॉम हिडलसन साहब ने देखा ये हमारा शो, कुछ एपिसोड्स देखे, हमने लंदन में स्क्रीनिंग की थी, सो उन्हें कहे तो ही वाज सो मूव्ड एंड ही रियली लाइक्ड इट सो मच. उन्होंने कहा कि ही वुड लाइक टू स्पीक टू आदित्य. सो दैट टाइम आई थिंक इंडिया में काफ़ी लेट टाइम हुआ था, एंड आई रिमेंबर कॉलिंग आदित्य, एंड आई थिंक like a good human being, he was about to go to bed, and we had woken him up with Tom's call. तो he can actually tell you काफ़ी लंबी बात हुई, और मेरे ख्याल से काफ़ी पर्सनल बात हुई. एक दो एक्टर्स के बारे में, एक ही कॉमन पार्ट दोनों ने प्ले किया है. या सो दोनों की किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया, काफ़ी डिटेल था. इनफैक्ट कुछ मिनट्स के बाद तो मैं भी दूर चला गया. आई वांटेड देम टू हैव देयर मोमेंट टुगेदर. इट वाज अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग फॉर बोथ ऑफ देम. क्या बातचीत हुई आपकी और ये कि उनको एक्चुअली शो काफ़ी अच्छा लगा. ये ऑल ऑफ देम लव द शो. दे फेल कि संदीप और राइटर्स ने बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. रोल के बारे में बात की. ही आस्क्ड मी हाउ आई अप्रोच्ड इट, और आई ऑब्वियसली वाज वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि आई गॉट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम द वे ही प्लेड हिज रोल. तो येस, वी स्पोक फॉर अ वाइल. उनको शो भी अच्छी लगी, और ऑल्सो द परफॉर्मेंस विच आई थिंक वाज रियली नाइस टू हियर. And how was the journey so far, sir? 40 years. Love you smile. Put it in the words. 40 years कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. और बस अभी नाइट मैनेजर का इंतज़ार है पार्ट 2 का. 30 जून को डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ होगा. आप लोग सब देखिए, ज़रूर देखिए. और 29th को 28th को 28 को आप आइए, तो आपके सारे जो सवालों का जवाब हम वहाँ भी देंगे. सब चीज़ों का सवाल अगर यहाँ दे दिया तो फिर वहाँ हमारे पास वो शो देखने के बाद कुछ बचेगा नहीं आपसे. But how do you adapt to the technology? Because you had worked in a film, then the TV serial also, now to the web series. How did you develop or maybe evolve as an actor? वेल आई थिंक आई बीन वेरी खुशनसीब रहा हूँ कि अच्छे डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ, अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरामैन्स के साथ. तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ के मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो उनसे सीख के जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे पर्दे पर, तो कहीं ना कहीं उन सब की सीख है, उन सब का योगदान रहा है मेरे जितने भी मैंने किरदार अभी किए हैं लास्ट सालों में कुछ. एंड जैसे कि सो आई थिंक इट्स बेसिकली क्या होता है कि अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता, और कहीं ना कहीं ऊपर वालों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, ये सब चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं. आई बीन फॉर्चुनेट कि जैसे नाइट मैनेजर, आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे इस ensemble कास्ट का और डायरेक्टर्स, राइटर्स काम करने का मौका मिला. तो कहीं ना कहीं ये तो प्लान किया नहीं था, ये मेरी झोली में आके आ गया, और मैंने उसे स्वीकार किया और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और काम किया. सबने मिलकर किया, और फिर इसलिए सब कुछ जो आप देख रहे हैं पर्दे पर, इतने लोग आप लोग आए हैं, सवाल कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आई तो बिलीव इन द यूनिवर्स. आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड अ सर्टन काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द फैमिली एंड everybody, all your well-wishers who generally feel for you. So I think that's what it is. कोई इसमें हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हमसे भी खूबसूरत लोग हैं, एंड कभी कभी उनको मौका थोड़ा बाद में मिलता है, हमको पहले मिल गया. हमको कुछ ऐसी फिल्में मिलती हैं, ऐसे शोज़ मिलती हैं जो हमें काम करने का वहाँ मौका मिलता है और शाइन करने का मौका मिलता है. सो आई बीन वी बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये कहानी आई, ये शो आया, और हमने उसे आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की. क्या कुछ सीखने को मिलता है जब आपके सामने स्टारकास्ट हो, और साथ ही साथ आपका जो रोल काफ़ी टक्कर वाला है, तो किस तरह से वो टक्कर आपने दी है, कैसा सिविल कर पाए आप? आई थिंक मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं सर के साथ, ये मेरी दूसरी प्रोजेक्ट है. मलंग में भी साथ में काम किए थे. आई थिंक एवरी डे सर के साथ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक sir's just his approach towards work
you know how committed sir is to every role, जिस तरीके से वो prepare करते हैं, you know, involve होते हैं, is an infectious thing, and all of us I think get inspired as younger, you know, not starting but you know younger in the profession from that. और सर आई थिंक इन डिफरेंट वेज, यू नो, सर इज़ अ टीम प्लेयर. आई थिंक संदीप कैन टेल यू कि वो हर चीज़ में, यू नो, देयर इज़ अ, इफ़ यू वांट, सर इज़ हेल्पफुल, यू नो, यू आस्क एंड इट्स देयर एंड ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम helping actors to helping production to helping even the director with all his experience. Guys, last two questions. Sorry. Last one. पार्ट 1 आया था आपका, यू नो, आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप रिसेप्शन के डेस्क पे गए थे प्रमोशन के लिए. हाँ तो मतलब वो कैसा था एक्सपीरियंस, और इस टाइम कहाँ जाएंगे, कुछ हाँ, वो करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन जैसा था ना. आई पुट ऑन दिस थिंग एंड वी पुट आउट दीज हिडन कैमराज, और कोई लोगों को पता है कि ये चलो कुछ प्रमोशन चालू है, बट सम पीपल एक्चुअली गॉट फूल्ड यार, कि एक्चुअली आई मेट माई ओल्ड स्कूल टीचर, और उनको सच में लगा कि यार आदि, आई थॉट कि तू एक्टिंग में है ना, ये क्या हो गया है. ऐसे नहीं मैम, वो एक्टिंग चल नहीं रहा था ठीक से, तो ये बैकअप है, कोविड के बाद करना पड़ता है. तो एक्चुअली करने में मज़ा आया, और एक्चुअली वो जॉब में क्या, जॉब इजी नहीं है, यू नो, आई गॉट टू लर्न क्वाइट अ बिट ऑफ इट, बट यार देखते हैं वापस. पर अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो अनाउंस नहीं करना है ना सुमड़ी में जाके. Last question. एंडिंग के पार्ट में कुछ चेंजेस हुए सो दैट यू कैन मेक पार्ट 3. इज इट ट्रू एंड कैन वी सी द पार्ट 3 आल्सो सर? आई थिंक यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ का पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी हम कहें तब बनता है जब प्यार मिलता है ऑडियंस का. तो ये एंडिंग का कोई लेना देना नहीं है. आपने जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे उसके दम पर, यू नो, ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे. तो सब कुछ अभी ऐसा सेट 30 तारीख को आप लोगों के हाथों में. It's a बहुत nice stuff. चलो, guys. Last 40 years, what next you want to do? Like ऐसा कुछ दिल में है जो आप करना चाहें? Because we are already lot of things. Please sir. ऐड करके एक क्वेश्चन पे करना चाहूँगा, जैसे आपने इतने सालों से इंडस्ट्री में आपने योगदान दिया है, क्या फ्यूचर में आप देश के लिए कुछ अपना योगदान देंगे, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे? आपको किसी एंगल